लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वुकला और पुलिस की झड़पें, इलाका मैदान जंग बना रहा। वुकला का सिविल अदालतों की मुंतकिली और अपने खिलाफ मुकदमात पर एहतजाज। मुश्ताइल वुकला की रुकावटें हटाकर हाईकोर्ट में दाखिले की कोशिश। पुलिस के रोकने पर वुकला का पथराव, SHO समेत 10 एहलकार जख्मी। पुलिस का जवाबी लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। दर्जनों वुकला जेर हिरासत। पुलिस और वुकला में आंख मचोली जारी रही। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, अब इकट्ठे नहीं होने देंगे। पथराव और हाथापाई करने वाले वुकला पर दहशतगर्द दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। लाहौर हाईकोर्ट बार के रहनुमाओं ने कहा, वुकला बतौर एहतजाज अदालतों में पेश नहीं होंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की भी वुकला पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत, कल हड़ताल की हिमायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IG पंजाब को तहम्मुल से काम लेने की हिदायत कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाजराई से गुरेज किया जाए। वुकला को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाईकोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के फैसले पर अमल दरामद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के बाद साबिक खातून अव्वल को अडयाला जेल में रोक लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। बुशरा बीबी का सामान आज शाम तक सब जेल बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी दरखास्त मंजूर करते हुए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समात। बानी PTI की मुख्तलिफ लीक्ड ऑडियोज बारे टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, टेक्निकल एनालिस्ट ने यह रिपोर्ट मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि साइबर विंग के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कौन अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। अदालत ने अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूलों से बाहर होना तशवीशनाक है। कायदे आज़म ने कहा था, कौम के लिए तालीम जिंदगी और मौत का मसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तालीम से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 2008 से 18 तक पंजाब से जबरी मुशक्क़त का खात्मा किया। पाकिस्तान मुतादिद चैलेंजेस पर काबू पाकर जोहरी कुव्वत बना। तकरीब से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, खुशी है वज़ीर आज़म की क़यादत में तालीम के लिए तरजीही इक़दामात हो रहे हैं। मिशन तालीम सब के लिए को सराहते हैं। बानी PTI ने कहा, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, आइन में वाज़ेह है, फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। शिबली फराज बोले, मुल्क में घुटन ने आवाम को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। हर तरफ खौफ, सियासी बेयकीनी की फजा है। जो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, उन्होंने निगरान हुकूमत की मयाद बढ़ाई। गैर कानूनी और गैर आइनी सेटअप को तूल दिया गया। मुल्क लूला लंगड़ा हिचकोले खाता लग रहा है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने 9 मई वाक़यात पर आज़ाद जुडिशल कमीशन की तश्कील के ख्वाहिशमंद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए और मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी चाहिए। सियासी झगड़ों को ख़त्म और दरगुजर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अफसोस है पार्लियामेंट को किस तरह फॉर्म 47 के जरिए बनाया गया। ये मसनूई हुकूमत है, मुझे नहीं लगता इसकी मुद्दत पूरी हो। चेयरमैन PAC के लिए नामजद ना करने पर शेर अफजल मरवत खफा। साथ ही PTA रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी PTI से मिलने नहीं दिया।
उन्होंने बानी के सामने गलत बयानी की। अब वो उनके साथ कभी किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। मैंने पार्टी को उस वक्त उठाया जब वो एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद की हदूद से निकालकर लाहौर की कोट लखपत जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही कहती हैं, वजारत दाखिला का ये इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का स्पेशल कोर्ट्स में जजेस की तैनाती न होने पर इजहार नाराजी। वफाकी और सूबाई हुकूमत से जजेस तैनात न करने की वजूहात तलब कर ली। जज तैनाती न होने से केस दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त पर समात ने कहा, दिसंबर 2023 से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज तैनात नहीं। हुकूमत को समरी लिखकर थक चुके हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। अदालती अहकामात की कोई इज्जत नहीं। वजीर आला को बुलवाकर उनसे पूछ लेते हैं, आपकी मर्जी का जज लगे तो ठीक, वरना अदालतें खाली ही रहेंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदालती दायरे अख्तियार में इजाफा सिर्फ आइनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा कि अगर आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती मामलात में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने नोट में कहा कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने बिजली के महंगे बिलों से परेशान अवाम पर मजीद 26 अरब का बोझ डाल दिया। बिजली ₹2.83 फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। बिजली महंगी करके सार्फिन की जेबों से मजीद 26 अरब रुपए निकलवाए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत के लिए नई मुश्किल। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। IPPs का वजारत तवानाई और वजारत खजाना को अदायगियों के लिए दबाव, रकम जारी करने और फ्यूल सप्लाई बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक अदायगियों में ताखीर होने से तवानाई की पैदावार में कमी का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई शोबे का मजमूई गर्दशी कर्जा 2310 अरब रुपए की सतह तक पहुँच चुका है। पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग की कोशिशें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफा बख्श मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरिया काज़ाकिस्तान के सफ़ीर भी मिले। मरियम नवाज ने काज़ाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए शराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद की अराजी का रिकॉर्ड 6 माह में डिजिटलाइज्ड करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में CD का दौरा। 20-20 साल से नॉन डेवलप सेक्टर्स को फौरी डेवलप करने का हुक्म दे दिया। रकम अदा करने के बावजूद प्लॉट हासिल न करने वाले अफराद को प्लॉट जल्द देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, रकम देने के बावजूद प्लॉट का कब्जा न देना शहरियों से ज्यादती है। डिप्लोमेटिक इनकलेव को शहर का सबसे खूबसूरत इलाका बनाया जाएगा। CDA में तेज रफ्तार 1 विंडो सिस्टम बनेगा। इस्लामाबाद में लैंडस्केपिंग और खूबसूरत बनाने का प्लान तलब कर लिया। मुल्क में बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी में मुश्किलात। द्यामिर भाषा डैम की तामीर में ताखीर का खदशा पैदा हो गया।
92 न्यूज को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक 4 बरस में द्यामिर भाषा डैम की तामीरी कारकर्दगी सिर्फ 13% रही। डैम पर अब तक 129 अरब 99 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। भारत भी डैम की तामीर में बड़ी रुकावट बन गया। बैरूनी फंडिंग में रुकावट डालने के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैदानी इलाकों में सूरज का पारा हाई, गर्मी ने शहरियों को झुलसा दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में दर्जा हरारत बढ़ गया। सूरज की तपश ज्यादा होने पर टोपी, ऐनक और रुमाल की मांग में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर अगले 2 रोज बरकरार रहेगी। 11 मई से बारिशों का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन IQ-Q कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। सैटेलाइट IQ कमर 16 मई को पहली तस्वीर जमीन पर भेजेगा। सैटेलाइट चांद के मदार में दाखिल होने के बाद डिजाइन करदा तकनीक के ऐन मुताबिक काम कर रहा है। तर्जुमान सिफारकों के मुताबिक IQ कमर का इमेजिंग पेलोड मुकम्मल तौर पर फाल है। अगले 2 दिन तक सैटेलाइट की मदद से चांद के मदार के अंदर मुकम्मल जांच की जाएगी।